जब हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद स्पीड, डिजाइन, फ्यूचर। लेकिन असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही है। देशों के बीच एक ऐसी लड़ाई जहां हथियार हैं टेक्नोलॉजी और वो कीमती मेटल्स जो इन गाड़ियों को पावर देते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या एक स्कूटर बनाने वाली कंपनी चीन जैसी सुपर पावर को चुनौती दे सकती है? सुनने में तो एकदम फिल्मी लगता है ना? आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना होगा, और वो प्रॉब्लम है चीन पर हमारी डिपेंडेंसी। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी का दिल क्या होता है? उसकी मोटर, राइट? और उस मोटर की जान बसती है रेयर अर्थ मैग्नेट्स में। ये छोटे छोटे लेकिन इतने पावरफुल पुर्जे होते हैं कि ईवी को उसकी सारी ताकत और एफिशिएंसी इन्हीं से मिलती हैं। अब यहीं पर आता है कहानी में असली ट्विस्ट। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया के लगभग सारे रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई सिर्फ एक देश कंट्रोल करता है, और वो देश है चीन। अब सोचिए, जब इतनी पावर किसी एक के हाथ में हो तो क्या होगा? जाहिर है, दादागिरी। जरा सोचकर देखिए, इंडिया की कोई ईवी कंपनी इन मैग्नेट्स के लिए चीन के पास जाती है और जवाब क्या मिलता है? अगले महीने आना, अभी तो स्टॉक में नहीं है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये पावर का खेल है। ये बताने का तरीका है कि बॉस कौन है। तो इस पूरे ग्लोबल चेस बोर्ड पर कहानी में एंट्री होती है एक इंडियन प्लेयर की। एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में लोगों की राय बटी हुई है। कुछ उसे पसंद करते हैं तो कुछ बिल्कुल नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओला की। तो देखते हैं इस खेल में ओला ने अपना कौन सा बड़ा दांव खेला है। ओला की कहानी है ना, बड़ी मजेदार है। मतलब एक तरफ तो कस्टमर सर्विस को लेकर आए दिन शिकायतें सुनने को मिलती हैं, लोग परेशान रहते हैं। पर दूसरी तरफ जब बात आती है रिसर्च और इनोवेशन की, तो भाई ये कंपनी एकदम फाड़ के रख देती है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। याद है, इंडिया की पहली स्वदेशी मतलब मेड इन इंडिया लिथियम आयन बैटरी किसने बनाई थी? ओला नहीं। तो बैटरी वाला पजल तो इन्होंने सॉल्व कर लिया था। अब अगला टारगेट था खुद मोटर। तो इतनी सारी R&D, इतने सारे एफर्ट्स, इसका नतीजा क्या निकला? ओला ने जो कर दिखाया है वो ईवी की दुनिया में किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। उन्होंने बना डाला है भारत का पहला रेयर अर्थ फ्री मोटर। कभी कभी ना पूरी कहानी बस एक नंबर में सिमट जाती है, और यहां वो नंबर है 1। पहला, फर्स्ट। इंडिया में पहली बार एक ऐसा इनोवेशन जो पूरी ईवी इंडस्ट्री का नक्शा बदल सकता है। बिल्कुल सही सुना, ओला ने बना ली है इंडिया की पहली फर्स्ट एवर रेयर अर्थ फ्री मोटर। ये सिर्फ एक मोटर नहीं है, ये वो चाबी है जो चीन पर हमारी डिपेंडेंसी के ताले को तोड़ सकती है। तो सवाल यह है कि ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? चलिए समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, अब हमें इंपोर्टेड मैग्नेट्स की कोई जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 2, ये चीन की सप्लाई चेन वाली दादागिरी पर सीधा हमला है। और सबसे जरूरी पॉइंट नंबर 3, ये ईवी सेक्टर में असली मतलब सच्चे वाले आत्मनिर्भर होने की तरफ हमारा पहला और बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, तो ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात, पर इस एक इनोवेशन का असली मतलब क्या है? ये इंडिया के ईवी मार्केट को कहां ले जाएगा? क्या ये सच में फ्यूचर की तरफ एक बड़ा कदम है? देखिए, ये सिर्फ एक मोटर नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत वाली सोच का एक जीता जागता सबूत है। हम सब जानते हैं कि फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है, और ये इनोवेशन उसी फ्यूचर को किसी और देश पर डिपेंडेंट होने से बचाने की बुनियाद है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक मिनट, हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, है ना? कि भाई इनोवेशन तो कमाल का है, सब बढ़िया है, लेकिन सर्विस का क्या? ये वो सवाल है जो लगता है ओला का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और यहीं पर आकर खड़ा हो जाता है सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई कंपनी एक साथ वर्ल्ड क्लास इनोवेटर भी हो सकती है और वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइडर भी? ओला को इस पहेली का जवाब तो ढूंढना ही होगा, क्योंकि सच तो ये है कि कमाल की टेक्नोलॉजी और शानदार सर्विस, ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं।